स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मैथ से बोर्ड मास के बारे में। यानी कि ये समझिए कि बेसिक मैथ है ये। बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। ये हो गया हमारा BODMAS, बोर्ड मास हो गया। अब बोर्ड मास इसमें सब बी से, ओ से, डी से, एम से, ए से और एस से सबसे अलग अलग इसका मीनिंग होता है। जैसे बी के बारे में मान लीजिए, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए ज़रा सा। बी, तो बी के लिए अगर हम देखें तो बी का क्या होगा कि अब ब्रैकेट होता है BRACKET, ब्रैकेट, जिसका मतलब होता है कोस्ट। क्या होता है भाई? कोस्ट होता है। फिर उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है मैथ में गुना करना। क्या होता है भाई? गुना करना। फिर उसके बाद है डी, तो डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी DIVIDE, डिवाइड। डिवाइड का मतलब आप सभी को पता होगा भाग करना, यानी कि भाग। फिर उसके बाद है इसमें एम, तो एम के मतलब क्या हो गया भाई? मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना हो गया। क्या हो गया? गुना करना हो गया। उसके बाद आता है ए, तो ए का मतलब होता है ऐड, ADD, ऐड। ऐड का मतलब हो गया जोड़ना, यानी कि जोड़। उसके बाद आता है एस, जो इसमें सबसे आखिरी में दिया हुआ है। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट का मतलब हो गया भाई घटाव। क्या होता है? घटाव होता है। ये होता है पूरा टोटल फुल जो है बोर्ड मास के बारे में, यानी बोर्ड मास का फुल फॉर्म हो गया। बी से हो गया आपको ब्रैकेट का मतलब कोस्ट, ओ से हो गया ऑफ का मतलब का, जिसका मतलब होता है गुना करना, डी का मतलब हो गया डिवाइड का मतलब भाग करना, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, जिसका मतलब होता है गुना करना, ए का मतलब होता है ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाव। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, ये जो कोस्ट दिया हुआ है, तो कोस्ट जिसका मतलब ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। एक होता है जिसका इसका फिगर देखेंगे आप, ये हो गया छोटा कोस्ट, और एक होता है मझौला कोस्ट, इसको फूल जैसा जो होता है, और ऐसे जो होता है ये बड़ा वाला कोस्ट होता है, जिसको बड़ा कोस्ट बोलते हैं। तीन प्रकार का हो गया, एक, दो, ये तीन। और इसके अलावा एक और होता है, उसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ। अगर मान लीजिए कोई कोष्ठ दे दिया है, उसके ऊपर रेखा खींच दिया गया, लाइन खींच दिया गया, तो वो हो गया रेखा कोष्ठ। याद रखिएगा, इसमें जो जैसे आया, यानी कि अगर एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाएगा, उसके बाद ऑफ अगर होगा, का होगा तो उसका काम किया जाएगा, उसके बाद उसमें डिवाइड का काम होगा, डिवाइड यानी कि भाग का काम होगा, उसके बाद एम यानी कि मल्टीप्लाई का काम होगा, यानी गुना का काम होगा, उसके बाद ए से ऐड होता है, ऐड का मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ का काम होगा, और सबसे आखिरी में काम होता है घटाने का, यानी कि एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाव। तो ये आखिरी में हो गया, सबसे आखिरी में सब्ट्रैक्ट का काम किया जाता है, यानी कि घटाव का काम किया जाता है। ये हमारा हो गया बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट हो गया। किसका कॉन्सेप्ट हो गया भाई? बोर्ड मास का। ये याद रखिएगा। चलिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का बेसिक चीज़ से रिलेटेड आपके लिए मैं अब क्वेश्चन बेसिक चीज़ मैथ से लेते आऊँ। हाँ, एक बात है, ईद के बाद आपका क्लास शुरू हो जाएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या किसी क्लास के लिए ही क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो,
चलिए मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए